हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की बाढ़ के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है कुंदन एडिफिस लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, फिर जानेंगे आईपीओ डिटेल के बारे में, उसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल, उसके बाद देखेंगे ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में जानेंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले जाने ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। जो कंपनी का अगर मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो इसका लाइट एमिटिंग डायोड स्ट्रिप लाइट्स होती है, इसका निर्माण करना, यानी लाइट एमिटिंग डायोड जो एलईडी लाइट होती हैं स्ट्रिप लाइट्स, जैसा आपने देखा होगा कि जैसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, और दीपावली या शादी फंक्शन अन्य जगह पे इन लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा जानते ही होंगे कि भारत सरकार भी इन ऐसी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि जैसा जानते होंगे कि इस प्रकार की जो लाइटें हैं एलईडी स्ट्रिप लाइट, ये जानती हैं कि अधिकांश चाइना से ही इंपोर्ट की जाती हैं। तो इंडिया भी चाह रही है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने तथा हर प्रकार के सामानों का निर्माण इंडिया में ही हो, तो इस प्रकार की कंपनियों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। अगर ये कंपनी सही दिशा में सही तरीके से काम कर रही है तो इसकी बम्पर डिमांडिंग रहने वाली, यानी काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जाने ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 सितंबर को ओपन होने जा रहा और 15 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। जैसा प्राइस बैंड देख रहे हैं तो 51 रुपये पर शेयर, 91 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का ये एक लॉट है। अगर टोटल इशू साइज देख लिया जाए इस एसएमई आईपीओ का तो 25.22 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया है इस एसएमई आईपीओ का। जो लिस्टिंग है एनएसई एसएमई पर होगी। और रिजर्वेशन देख ले रहे हैं तो जो अदर शेयर्स हैं इनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, और रिटेल भाई हैं इनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि 12 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 15 सितंबर रखी गई है। अलॉटमेंट डेट 21 सितंबर है। लेकिन याद रखिए जितने भी अब आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ आ रहे हैं तो उनका अलॉटमेंट और लिस्टिंग पहले ही हो जा रहा है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को याद रखिए। तो वैसे तो अगर देख लिया जाए तो अलॉटमेंट डेट 21 सितंबर दिखा रहा, और जो रिफंड है यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपके जो पैसे हैं वो 22 सितंबर तक वापस आ जाएंगे। और क्रेडिट और डेबिट से भी आपको पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और जैसा देख रहे हैं कि लिस्टिंग डेट है वो 26 सितंबर रखी गई है। लेकिन हमने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि जो अब अलॉटमेंट है और जो लिस्टिंग डेट है वो पहले ही हो जा रही हैं, तो थोड़ा सा आप देख के कीजिए। और जैसा देख रहे हैं कि जो अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो लगभग आपको 1,09,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 2,18,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जो प्री इशू शेयर होल्डिंग पर देखते हैं तो लगभग 99% है, और आईपीओ आने के बाद पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग यानी कि 72.28% बचेगी। यानी देखा जाए तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सही ही है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि लगभग 50% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर 50% है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। पीई देख ले रहे हैं तो 13.3 है, यानी पीई देखा जाए तो काफ़ी सस्ती प्राइस पर ये अपनी आईपीओ को लेके आए हैं। मार्केट कैप देखते हैं तो 93.48 करोड़ का है। आरओई देखते हैं तो 63.28 है, तथा आरओसीई देखते हैं तो 43.69%, यानी आरओई और आरओसीई बहुत दमदार है। जैसे हम बता ही चुके हैं कि अगर आरओसी और आरओई लगभग 15% से ज़्यादा हो तो कंपनी बहुत बेटर मानी जाती है। डेब्ट ऑन इक्विटी देखते हैं तो 1.79 है, जो कि ठीक है। चलिए फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा आप यहाँ पर फाइनेंशियल में देख पा रहे होंगे कंपनी की जो एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 649 लाख का टोटल रेवेन्यू था, जो ऑल अमाउंट्स इन लाख में दिए हुए हैं। और मार्च 2021 में बढ़कर 1522 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। मार्च 2022 में देखते हैं तो 3250 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और मार्च 2023 में देखते हैं तो 6040 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है कंपनी का, यानी साल दर साल जस्ट डबल होता जा रहा है रेवेन्यू। जैसा आप देख रहे हैं कि मार्च 2020 में 649 का जस्ट डबल से ज़्यादा दिख रहा है। 2021 में अगर 1522 लाख का टोटल जस्ट डबल देखते हैं तो मार्च 2022 में, और 2022 से अगर 2023 में देखते हैं तो लगभग जस्ट डबल रेवेन्यू हो रहा है, यानी साल दर साल जस्ट डबल रेवेन्यू हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 2020 में 4 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2021 में भयंकर प्रॉफिट हुआ, 77 लाख का कंपनी को लगभग प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 में देखते हैं तो 167 लाख का प्रॉफिट हुआ। और मार्च 2023 में जैसा देख रहे हैं कि 513 लाख का कंपनी को बम्पर प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट जैसा देख रहे हैं कि कई गुना साल दर साल बढ़ रहा है।
नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़ रही है कंपनी की। और रिजर्व देख रहे हैं तो कंपनी की 2020 में 247 लाख का माइनस में रिजर्व था। अब देख ले रहे तो मार्च 2023 में इनका 60 लाख का प्लस में रिजर्व हो गया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ग्रोथ के लिए बहुत प्लस पॉइंट वाली बात है, क्योंकि रिजर्व माइनस से चुका कर उन्होंने प्लस में यानी 60 लाख का इनके पास टोटल रिजर्व है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2020 में 636 लाख की टोटल बोरिंग थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखा जाए तो 1450 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है, जो कि देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टोटल रिजर्व से भी चुकाना चाहेंगे तो तब भी लगभग 900 लाख के आसपास इनका टोटल बोरोइंग बच जाएगी। थोड़ा सा ज़्यादा है अगर टोटल बोरोइंग देखा जाए तो। ग्रे मार्केट में डिमांड देख रहे हैं तो 37 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और 1200 शेयरों का एक लॉट है तो 37 गुणा 1200 करके देखते हैं तो लगभग 44,400 रुपये प्रॉफिट है आज की डेट में एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि लगभग देखा जाए तो लगभग 40% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सही हो। जैसा हमने बताई दिया कि SME IPO हो, अगर उसमें लगभग 25% से ज़्यादा अगर ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है तो ठीक ठाक ही SME IPO माना जाता है। तो ग्रे मार्केट में तो काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो लाइट एमिटिंग डायोडर था, जो LED लाइट होती हैं, जैसा आपने देखा होगा दीपावली में आपके घर में सजाई जाती हैं, तो इन लाइटों का ये निर्माण करती है। यानी काम देखा जाए तो काम तो इसका बहुत डिमांडिंग वाला काम है। जैसा जानते ही होंगे कि इंडिया में इन लाइटों का निर्माण बहुत कम होता है, जिसके कारण हमें इन लाइटों के लिए लगभग चाइना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो भारत सरकार भी चाह रही है और ऐसी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि चाइना से कम निर्भर रहना चाहता है इंडिया। तो अगर ये सही दिशा में अगर कंपनी सही तरीके से काम करती है तो फिलहाल तो ये बहुत डिमांडिंग रहने वाली कंपनी, और काम भी इसका बहुत डिमांडिंग रहने वाला है। यानी काम तो समझ में आ गया होगा, तो काम तो बहुत बम्पर रहने वाला है। और रही फाइनेंशियल जैसा हमने देखा कि फाइनेंशियल में साल दर साल जैसा देख रहे हैं कि नेट रेवेन्यू में जस्ट डबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखा जाए तो 2 गुना 3 गुना साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी रेवेन्यू भी देखा जाए तो बहुत दमदार है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दमदार है, यानी फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी के बहुत दमदार है। तीसरा पॉइंट जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी लगभग काफ़ी अच्छी चल रही है। जैसा देख रहे हैं कि 44,000 जैसा प्रॉफिट लगभग दिखा रहा है, जो कि लगभग 40% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। यानी देखा जाए तो ये है तीनों पॉइंट पर कंपनी खरी उतर रही है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO को अप्लाई करूंगा, और आप किसी अगर IPO में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं के एनालिसिस जरूर कर लिया करें। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।